एजेंडा वो शायद हमें लास्ट टाइम टाइपस्क्रिप्ट पर डिस्कस कर रहे थे, उसमें कहती है कि तुमने कुछ स्ट्रिंग्स नहीं कंटिन्यू करे जाए, कॉल बैक प्रॉमिस पर देंगे। कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आपको एक फाइल कॉल बैक .js करके एक फाइल क्रिएट करता हूँ। बहुत स्लो है। कॉल बैक तुमने आइडिया है कि कुछ वो फंक्शन होगा तो दूसरा फंक्शन को कॉल करेंगे नहीं। हाँ, वो तुम्हें जावास्क्रिप्ट में देख करेंगे नहीं, हमें अजेक्स में पूरा यूज करेंगे। अजेक्स हाँ में जो फंक्शन हमें ऑन सक्सेस ऑन फेलियर पर जो देते वो पूरा देखे तो कॉल बैक फंक्शन स्विच कंटिन्यू करूंगी, स्किप करा लें कि मालूम को तो स्किप करा ले जाओ। चलो कॉल बैक जस्ट तो खाली वो उसमें हमें वो स्पेसिफाई करते हैं वो फंक्शन को, वी जस्ट स्पेसिफाई द फंक्शन नेम एंड दैट फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एट द एंड, राइट? नहीं, वो एट द एंड कर को नहीं, वो कैसा भी हो सकता। अब मिसाल को अब आपको लाइक हमें नॉर्मल अब जो एक फंक्शन हमें लिखते हैं, अब मिसाल को कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग console.log end of program। ओके ये आपको हमें नॉर्मल जो सिंक्रोनस वर्ल्ड में हमें देखते हैं वो आपको ऐसा चाहूँगा। मिसाल को ये अब ये को फंक्शन ग्रेट या फिर आपको अच्छा इसमें आपको कंसोल डॉट लॉग ये आपको हमें नॉर्मल जो लिखते ना वो ऐसा हमें लिखें सब सिंक्रोनस में, इसमें क्या भी कॉल बैक क्या भी नहीं। अब आपको मिसाल को ये एक्चुअली फंक्शन नेम मैं चेंज कर डालता हूँ, प्रॉम्प्ट। जनरली देखिएगा तो हम ना आपको कभी भी लाइक आपको हम ना इनपुट्स आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे इमिडिएटली। अब आपको मैं एक प्रॉम्प्ट आपको ये करता हूँ, अब इसमें आपको एंटर योर फर्स्ट नेम करके डालता हूँ। अब इसमें देखेगा तो हम ना आपको ये प्रॉम्प्ट अगर मैं करता हूँ कर बोलेगा तो ये प्रॉम्प्ट आपको यूजर कभी भी देखो एंटर दे सकते। लेकिन आपको इसमें क्या होगा कर बोले तो नॉर्मली हमारा सिंक्रोनस इसमें आपको देखिए तो ये आपको ब्लॉक करेगा। हम रन कर देंगे तो स्टार्टिंग आऊँगा, उसके बाद एंटर योर फर्स्ट नेम कर दूंगा, उसके बाद ये आपको एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा नहीं अनलेस आपको इन आपको ये देखो इनपुट इसे पास कर को एंटर देते हैं, उसके बाद ही चाहो तुम ना एंड ऑफ प्रोग्राम कर पाऊंगा। लेकिन आपको अब मैं आपको इसमें मिसाल को अब मैं आपको यहाँ आपको अब इसमें प्रॉम्प्ट आपको करते हैं। अब इसमें आपको मिसाल को एक इन आपको एक इनपुट देते हैं। अब रिटर्न आपको इसमें आपको मोहम्मद कर को देते हैं। अब आपको मैं प्रॉम्प्ट में क्या करता हूँ तो अब आपको यहाँ आपको यूजर नेम लूंगा, सॉरी फर्स्ट नेम या फिर नेम कर को डालता हूँ। अब मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करना हूँ।
ये आपको हमारा नॉर्मल सिंक्रोनस वर्ल्ड में हमें ऐसा करेंगे क्या है तो प्रॉम्प्ट में आपको एक डिले रहूंगा कि तो यूजर आपको मिसाल को 10 सेकेंड लेते हैं टाइप करने के बोल तो 10 सेकेंड तक आपको ये आपको ब्लॉक करेगा। लेकिन हम में आपको देखेगा तो लाइक कॉल बैक फंक्शन में हमें आपको क्या भी ब्लॉक करना नहीं चाहते। अब मिसाल को आपको अब यहाँ स्टार्टिंग कर को था नेक्स्ट प्रॉम्प्ट कर को था हमें आपको यूजर इनपुट के वास्ते वेट नहीं करना चाहते हैं। हमें आपको जो भी नीचे जो लाइन्स हैं वो आपको हमें नॉर्मल एग्जीक्यूट करना। अब मिसाल को प्रॉम्प्ट आता हम आपको यहाँ आपको दूसरे ऑपरेशन हैं म्हणजे आपको क्या करना अगर बोलेगा तो प्रोसीड करना। प्रॉम्प्ट आपको उन्होंने जब देते हैं उसके बाद आपको मैं नेम आपको कंसोल में प्रिंट करूंगा। लेकिन अदर ऑपरेशंस आपको मैं कंटिन्यू करूंगा यूजर प्रॉम्प्ट के वास्ते वेट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके वास्ते हमें क्या करते हैं कर बोलेगा तो हमें आपको प्रॉम्प्ट को है ना हमें बोलते हैं वो कि तू आपको ये एग्जीक्यूट करे बाद लाइक मिसाल को प्रॉम्प्ट आपको यूजर इनपुट हमें ले बाद ये नेम आपको तो आपको लाइक प्रिंट करना कर को हमें क्या करते हैं तो प्रॉम्प्ट फंक्शन को बोलते हैं। वो आपको हमें कैसा बोलते हैं कर बोले तो अब मिसाल को ये कंसोल डॉट लॉग नेम जो है ये आपको एक फंक्शन में हमें देते हैं। ये आपको मिसाल को एक फंक्शन डाल दो। ये फंक्शन में डिस्प्ले नेम अब आपको हमें डिस्प्ले नेम आपको वंस आपको प्रॉम्प्ट में यूजर आपको नेम एंटर करने बाद हमें आपको नेम आपको डिस्प्ले करना। ये डिस्प्ले नेम आपको ये फंक्शन हमें कॉल करना। तो इसमें क्या करते हैं बोलते हो फर्स्ट आपको हमें प्रॉम्प्ट ये जो फंक्शन है इसे आपको लाइट से मॉडिफाई करते हैं। इसे आपको एक कॉल बैक फंक्शन आपको मैं ले दूँ। ये ये आपको कॉल बैक जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है ये आर्ग्यूमेंट आपको फंक्शन है। ओके तो ये फंक्शन आपको मैं क्या करता हूँ बोले तो मैं आपको यहाँ कॉल करता हूँ। मैं रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ कॉल बैक आपको मोहम्मद कर को कॉल करना चाहता हूँ। अब ये आपको देखेगा तो कब कॉल करना कर अब ये आपको लाइक कॉल बैक आपको हमें फंक्शन हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास करना। तो ये हाँ नहीं, वो तुम्हें लाइक कंट्रोल कर लेगा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको दूसरा हो सकता और सेकंड आर्ग्यूमेंट दूसरा हो सकता। ये काम भी डाल सकते कौन सा पोजीशन भी फर्स्ट चाहना नहीं। लेकिन जनरली आपको देखिए तो कॉल बैक फंक्शन एट द लास्ट रहेंगे। तुम्हें जो भी अब लाइब्रेरीज पर उठाओ को देखते हैं या फिर आपको नोड में जो डिफॉल्ट फंक्शंस जो हैं उसमें पूरा देखेगा तो लास्ट में प्रेफर करेंगे कॉल बैक फंक्शन। रीजन आपको देखेगा तो क्या वास्ते लास्ट में प्रेफर करते हैं कर बोले तो कॉल बैक फंक्शन आपको ऑप्शनल रख डालेंगे। तो ऑप्शनल रखेगा तो हमें लास्ट टाइम देखे तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स पूरे को लास्ट में आना कर को जो भी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको हमें फ्रंट में डालेंगे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हमें लास्ट में डालेंगे। उसके वास्ते हमें कि तो ये कॉल बैक फंक्शन हमना जरूरत ही नहीं। ये प्रॉम्प्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करने के वास्ते कॉल बैक फंक्शन जरूरत नहीं। कॉल बैक फंक्शन तुम नहीं देकर बोले तो मैं ये 5th लाइन नहीं कॉल करूंगा उतना अच्छा। तो अभी आपको हमें लाइक कॉल बैक कर को हमें दिए लेकिन एक कॉल बैक फंक्शन आपको हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमें पास करना इधर। तो हमें क्या करते हैं अगर बोले तो डिस्प्ले नेम आपको यहाँ देते हैं। ये आपको मैं फंक्शन आपको उन आर्ग्यूमेंट में दे दिया हूँ। अब इसमें देखो हमें आपको कॉल करेंगे नोड फर्स्ट सेव कर लेता हूँ। इसमें देखिए तो देखो स्टार्टिंग एंटर योर फर्स्ट नेम आया तो मोहम्मद कर को पास हुआ तो मोहम्मद आपको कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हुआ। अब तुम्हें देखो कंसोल डॉट लॉग जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रॉम्प्ट फंक्शन में नहीं है।
ओके, अब मिसाल को आपको अब प्रॉम्प्ट में आपको देखिए तो मैं एक टाइम डिले ऐड करता हूँ जस्ट टू कंफर्म। अब यहाँ देखे तो ये सीक्वेंस में छे, फर्स्ट स्टार्टिंग है, एंटर योर नेम है, मोहम्मद है, एंड ऑफ प्रोग्राम है। मोहम्मद आपको इमीडिएटली यहाँ आपको मैं कॉल बैक फंक्शन कॉल करने से म्हणजे आपको एंड ऑफ प्रोग्राम लास्ट में आया है। लेकिन आपको हमेशा आपको क्या होगा अगर बोले तो एंटर योर फर्स्ट नेम देगा तो यूजर आपको चंद टाइम लेंगे टाइप करने। अब हमारा जो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था अगर बोले तो हमें आपको अदर ऑपरेशन आपको हमें कंटिन्यू करना हो, ये नेम के वास्ते वेट नहीं करना चाहते हैं। तो वो वैसे एक हमें एग्जांपल देखने के वास्ते मैं क्या करता हूँ, एक टाइम डिले को मैं ऐड करता हूँ। तो इसमें आपको देखेगा तो मैं ये लाइन यहाँ मूव करता हूँ। अब मैं आपको एक 5 सेकेंड देता हूँ। एक्चुअली ये सेट टाइम मोड जो है ये आपको जावास्क्रिप्ट और नोड दो इसमें भी आप देखें तो सेट टाइम मोड फंक्शन है ऑलरेडी है। सो तो सेट टाइम मोड में क्या होगा अगर बोलेगा तो आफ्टर 5 सेकेंड आपको ये स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हमें देखिए अगर बोलेगा तो ये फिर रन कर को देखेंगे तो स्टार्टिंग होगा, एंटर योर फर्स्ट नेम होगा, एंड ऑफ प्रोग्राम भी आएगा। 5 सेकेंड के बाद मोहम्मद कर को इनपुट रिसीव हुआ और आपको हमें कॉल बैक फंक्शन में से प्रिंट कर डाले। तो मैं वो फंक्शन का नाम कॉल बैक में वो वेरिएबल है ये वेरिएबल नेम ये तुम्हें कौन सा होना भी दे सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में सी भी देना चाहता हूँ तो सी भी दे सकता हूँ। ब्रैकेट करना हाँ, तो नहीं कर बोलेगा तो मैं आपको ऑन इनपुट भी दे सकता हूँ। नेम तुम्हें तुम्हें चूज कर सकते हैं कौन सा भी। ओके एंड व्हाट इफ अब एक पैरामीटर है नहीं अभी मेथड का उसमें आपको सिंगल पैराम है नहीं डिस्प्ले नेम तो फिर ऑन अनदर इनपुट मेथड का हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं लेकिन देन आई हैव टू मेक श्योर आई एम पासिंग द मल्टीपल यस, आर्गुमेंट मैं आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ यूज करता हूँ। सो तो जावास्क्रिप्ट में आपको टाइप्स क्या भी मैंडेटरी नहीं, तुम्हें टाइप्स पूरे देखे टाइप्स क्या भी नहीं, पूरा रन टाइम में चाहो वैलिडेट होगा। अब मिसाल को आप मैं यहाँ को ये कर को ये करता हूँ कर बोलेगा तो इसमें वैलिडेट होगा नहीं। अब मिसाल को यहाँ को ये कर को देता हूँ, अगर तुम्हें आपको आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेगा तो जावास्क्रिप्ट में डिफॉल्ट आपको अनडिफाइंड। अब इसमें देखेगा तो मैं रन करता हूँ, 5 सेकेंड के बाद क्या होगा तो मोहम्मद, तो उसके बाद आपको ये जाको अनडिफाइंड होगा। लेकिन आपको तो मैं ये जाको टाइप स्क्रिप्ट में करे कर बोले तो ये जाको देखिए तो मैंडेटरी आऊंगा। मैंडेटरी अगर मैं यहाँ नहीं पास करे हो तो मन जाको यहाँ आपको कंपाइल टाइम में चाको एरर आऊंगा। अगर तो मैं ये जाको ऑप्शनल रखना चाहते हैं कर बोले तो टाइप स्क्रिप्ट में हमें क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे या फिर आपको ऐसा हमें डिफाइन करेंगे ये जाको नंबर और अनडिफाइंड हमें ऐसा आपको मेंशन करना तभी तो आपको सिंगल आर्ग्यूमेंट तुम्हें पास कर सकते हैं। तो मैं जनरली आपको नंबर कर को दे कर को बोलेगा तो मैं आपको मैंडेटरी नंबर तुम्हें पास कर को छोना टाइप स्क्रिप्ट में। ओके ओके, सो ये आपको एक कॉल बैक फंक्शन है। जनरली आपको देखेगा तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाना कर बोले समझना। मिसाल फर्स्ट आपको मैं एक दो तीन ये क्रिएट करता हूँ। तो कॉन्स्ट यूजर्स में देखेगा तो मिसाल को ओके फर्स्ट ये देता हूँ। हाँ ना जावा फंक्शन समय पैरामीटर का पास करते हैं और वो फंक्शन हम यूज कर कॉल करते हैं। हाँ, ये आपको हमें जनरली हमें डायरेक्टली माई फंक्शन अलग डिफाइन करना भी नहीं ज़रूरत नहीं। ये मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से आपको पास कर सकता। प्रॉम्प्ट में आपको ओके डिस्प्ले नेम मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पास कर सकता। इसमें आपको नेम देखे तो कंसोल डॉट लॉग सेम इनपुट होगा।
मैं तब तक यहाँ प्रिपेयर करता हूँ नेम एज और आपको आईडी टू नेम स्टार्ट करके ताकि आपको वेरिएबल वो पैरामीटर है फंक्शन का तो इक्वल टू ये स्टार्ट की करके ये एक्चुअली आपको देखिए तो हाँ ये आपको तुम्हें लैम्डा एक्सप्रेशन के जैसा और तुम्हें जावा में पूरा लैम्डा एक्सप्रेशन देखे रहेंगे नहीं वैसा ये आपको तुम्हें ऐसा भी दे सकते फंक्शन नेम बगदाल को ओके तो भी आपको सेम इच ओके सॉरी ओके तो अब यहाँ आपको देखिएगा तो कोर्स अब मैं यहाँ आपको एग्जांपल के वास्ते सिंगल कोर्स यूज करता हूँ आईडी आपको समथिंग आपको M01 and then name mathematics और आपको क्रिएटर वन जनरली आपको क्रिएटर आपको मैं यहाँ इसका आईडी दिया हूँ ताहिर का आईडी और आपको क्रिएटर और लास्ट मॉडिफाइड आपको 2 करके देता हूँ एग्जांपल के वास्ते एक ही चेक कोर्स दिया हूँ और 2 यूजर्स दिया हूँ अब जनरली हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना और बोले तो फंक्शन और आपको गेट यूजर्स मैं आपको यहाँ एक टाइम आपको माइच इंट्रोड्यूस करता हूँ जनरली हमें डीबी में से एक क्वेरी करे तो एक टाइम गैप रहूंगा इनफैक्ट ये सेट टाइम मोड जो है ये भी आपको कॉल बैक फंक्शन है अब मिसाल को यहाँ आपको एक 3 सेकेंड देता हूँ यहाँ को ओके अब मैं आपको यहाँ रिटर्न आपको नहीं दे सकता अब मिसाल को रिटर्न आपको लाइक आपको क्या बोलता हूँ यूजर्स कर को देता हूँ इसमें क्या होगा अगर बोले तो रिटर्न आपको मैं नहीं दे सकता ठीक है तो कॉल बैक फंक्शन में अगर मैं रिटर्न कर आया तो ये कॉल बैक फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट होगा ये फंक्शन का रिटर्न नहीं होगा ओके तो अब मैं क्या करता हूँ तो यहाँ आपको एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता हूँ ओके सी बी करके डालता हूँ नहीं तो ऑन डेटा क्या भी तुम्हें नेम कर सकते अब मैं आपको सी बी देता हूँ तो सी बी में आपको मैं क्या करता हूँ या आपको यूएसएस पास करता हूँ और सिमिलरली फंक्शन गेट कोर्स set timeout तो CB इसे आपको कोर्स ये आपको एक 4 सेकेंड देता हूँ अब मेरे पास आपको 2 फंक्शन ही ये एक्चुअली आपको मैं मॉक फंक्शंस के जैसा क्रिएट कर रहा हूँ ये डीबी जो फंक्शन जो हमें डीबी में जो कॉल करते हैं वो आपको मैं यहाँ मॉक कर रहा हूँ सब जनरली आपको एक टाइम डिले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और आफ्टर 3 सेकेंड आपको मैं ये 2 यूसेस जो ही मैं आपको कॉल बैक फंक्शन के जरिए से मैं प्रोवाइड करता हूँ और सिमिलरली आपको आफ्टर 4 सेकेंड मैं प्रोवाइड करता हूँ अब ये पूरा निकाल तो मैं अब मैं इसमें क्या करना कर बोल लिख तो अब मैं फर्स्ट गेट यूजर्स कॉल करता हूँ गेट यूजर्स में मैं आपको एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता हूँ
एक कॉल बैक फंक्शन देखेगा तो क्या बोलते सो, अब मैं कंसोल इक्वल प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मुझे आपको इसमें यूजर्स मिलेंगे, ऑल यूजर्स। ओके तो ऑल यूजर्स, ये गेट यूजर्स कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड एक्सेप्ट करता फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। तो ये आपको मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन है इसमें मैं खाली प्रिंट कर को डिस्प्ले करता हूँ। तो आफ्टर 3 सेकेंड आपको मुझे क्या हुआ अगर बोले तो 2 यूजर्स आपको यहाँ लिस्ट हुए। ये ओके ओके, तुमने टाइम डिले मालूम होगा होना कर बोलेगा तो यहाँ एक प्रिंट करता हूँ। तो स्टार्टिंग के बाद एक 3 सेकेंड गैप और उसके बाद हम ना को ये मिला। जनरली आपको देखिए तो हमने आपको ऐसा प्रिंट स्टेटमेंट्स पर हमें नहीं यूज करेंगे। ये यूजेस मैं ले को मैं आपको कहते भी कोर्स कहते भी प्रोसेस करूँगा। ओके, मैं आपको क्या करता हूँ अगर बोलेगा तो क्रिएटर। ओके, अब इसमें क्या करता हूँ तो मैं पार्टिसिपेंट्स करके डालता हूँ। तो मेंबर्स कर शॉर्ट में मेंबर्स में आपको अरे और इसका मेंबर्स जो है ओके, और एक आईडी 3 नेम। तो मेंबर्स आपको जस्ट एक मेंबर ऐड करता हूँ 3 कर को। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ अगर बोले तो ताहिर को देखेगा तो कोर्स नहीं है, मुजाहिद को भी कोर्स नहीं है, स्टूडेंट को एक ही को एक कोर्स है वो आपको M01। अब मैं आपको यहाँ आपको क्या करना चाहता हूँ तो एक एक यूजर को भी मैं आपको उसका कोर्स आपको ओके कोर्स नहीं का तो मैं यहाँ एक डालता हूँ कोर्स कर को कोर्सेस, इसे कोर्स नहीं, मैं जस्ट कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के वास्ते। ओके कोर्सेस आपको M01 ओके ओके। और गेट कोर्स में मैं क्या करता हूँ तो आईडी मैं प्रोवाइड करना मैंडेटरी। तो आईडी यहाँ आपको क्या करता हूँ तो कोर्स ये भी आपको मैं कोर्सेस करके बदलाता हूँ और आपको गेट कोर्स में आईडी प्रोवाइड करता हूँ और डॉट फाइंड अरे ये अरे तो इसमें क्या करता हूँ तो डॉट फाइंड ऐसा है अरे ने फाइंड आईडी और फाइंड आईडी आपको, अब मैं आईडी आपको इसमें ये अरे नहीं क्या ये अरे में ओके फाइंड आपको ऐसा एक्सेप्ट होगा नहीं। इसमें आपको फाइंड कोर्स ये सिंपल से करना हो तो सी डॉट आई डी डबल इक्वल टू आई डी। तो इसमें क्या होगा अगर बोलेगा तो मुझे आपको आईडी आपको मैं दूंगा, वो आईडी में जो कोर्सेस ही वो मैच होगा। अब आईडी जो इनवैलिड रहा अगर बोले तो मुझे ये रिटर्न आपको अनडिफाइंड होगा, सॉरी रिटर्न नहीं कॉल बैक फंक्शन में अनडिफाइंड कर को पास होगा। तो ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ अगर बोलेगा तो
इसमें आपको म्हणजे यूजर्स आपको आएंगे नहीं क्या, इसमें आपको म्हणजे यहाँ 3 यूजर्स आएंगे। एक एक यूजर को भी मैं क्या करता हूँ अगर बोलेगा तो मैं आपको उसका कोर्स आपको मैं डिस्प्ले करना हूँ। ओके ओके, अब आपको इसमें मैं क्या करता हूँ तो ऑल यूजर्स में आइटरेट करना चाहता हूँ। आइटरेट कर को आईडीज लेना चाहता हूँ फॉर ईच यूजर। ओके एक्चुअली आपको मैं इसमें टाइप स्क्रिप्ट में जाएगा तो टाइप स्क्रिप्ट में मुझे आपको डिफ़ॉल्ट पूरा ऑटो पॉपलेट होगा। अब इसमें देखें तो एक एक यूज़र का भी गेट कोर्स आपको मैं कॉल करना चाहता हूँ। गेट कोर्स में मैं आपको कोर्स का आईडी पास करना, तो इसमें आपको ओके ये भी आइटरेट करना मैं। ऑल कोड हाउ यूजर डॉट कोर्सेस, यूजर ये कोर्सेस dot for each course ID। ओके मैं जस्ट यहाँ प्रिंट करता हूँ। फर्स्ट है कंसोल डॉट लॉग, इसमें आपको यूजर डॉट आई डी स्पेस कोर्स आई डी। ओके सो 3 फर्स्ट दो इसे आपको नहीं था, यूजर में कोर्सेस आपको अनडिफाइंड था, तो अनडिफाइंड रहने की वजह से वो क्या हुआ अगर बोले तो हम ना आपको यहाँ आया नहीं, प्रिंट हुआ नहीं। ओके नेक्स्ट आपको एक्चुअली वो टाइप स्क्रिप्ट में जाएगा तो मैं ऐसा सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो तुम ना कंपाइल टाइम में मालूम हो जाएगा। कोर्सेस आपको अनडिफाइंड, ओके कोर्सेस आपको अनडिफाइंड भी हो सकता, मेरे इसमें आपको कोर्सेस अनडिफाइंड नहीं है तो फॉर ईच आपको मैं ऐसा तो यूज करता क्वेश्चन करा वो टाइप स्क्रिप्ट है हूँ। क्या बोले? तो टाइप स्क्रिप्ट है कि आर्गुमेंट वो क्वेश्चन मार्क है नहीं क्वेश्चन मार्क आपको जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर है, लेकिन वो आपको तुम्हें लेटेस्ट वर्जन में चाहूँगा ES 6 में आपको इंट्रोड्यूस करे सो, ओके ES 6 या फिर ES 7 में आपको इंट्रोड्यूस करे सो, तो उस टाइप स्क्रिप्ट तुम्हें जाते हैं तो भी उसमें उसमें भी आपको तुम्हारा बेस वर्जन आपको ये रहना। ओके ओके तो मेरे इसमें क्या भी कोर्सेज आपको अनडिफाइंड नहीं है, तो आपको मैं डायरेक्टली आपको ऐसा यूज करता हूँ। नेक्स्ट इसमें देखेगा तो माई कोर्स, मेरा टारगेट आपको कोर्स नेम बताना, कोर्स आईडी नहीं कोर्स नेम बताना, और इस जगह में मैं नेम यूजर नेम चेंज बताता हूँ। तो कोर्स नेम अगर मैं लेना कर बोले तो फर्स्ट कोर्स आपको मैं फेच करना पड़ेगा, तो इसमें आपको क्या करते हैं तो गेट कोर्स, तो गेट कोर्स आपको क्या करते हैं तो आईडी मैं पास करना, आईडी आपको सी आई, ओके। लेकिन मैं जनरली सिंक्रोनस में आपको देखे तो मेरा कोर्स आपको यहाँ आऊँगा, कोर्स इक्वल टू करके हम ऐसा देंगे, लेकिन ये सिंक्रोनस नहीं, ये आपको असिंक्रोनस, और ये स्टेट ये फंक्शन आपको इमीडिएटली कंप्लीट नहीं होगा, तो उसकी वजह से मैं कॉल बैक प्रोवाइड कर रहा हूँ। कॉल बैक में मैं क्या करता हूँ तो मेरा जो भी एक्शन है यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, इसमें आपको मेरा कोर्स रिटर्न होगा और आपको मेरा फंक्शन आपको मैं यहाँ मूव करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग वहाँ मिलता है इसमें देखेगा तो कोर्स डॉट नेम, कोर्स में नेम है तो कोर्स डॉट नेम। अब मैं ये रन करता हूँ, और इसमें एक्चुअली क्या क्या हुआ अगर बोलेगा तो डिले ऐड हुआ, डिले क्या ऐड हुआ अगर बोले तो 4000
लाइक ओके, यहाँ को हमें एक ये डालेंगे, console.log completed fetching complete. Fetching code complete. ओके, fetching completed, ये आपको कोर्स का, और आपको सेम आपको यूसेस को भी मैं देता हूँ। तो अब हमें चेक करेगा तो टोटल 7 सेकेंड डिले आएगा। की करो बोलेगा तो यूसेस आपको ये गेट कोर्स आपको ओनली फॉर थर्ड यूजर की हमें कॉल करते हैं। हाँ करेक्ट। तो यूसेस कंप्लीट होगा। अब कोर्स आपको फेच होता है, इमीडिएटली कोर्स फेच हो कंप्लीट होता है, हम आपको ये प्रिंट होगा, ये स्टूडेंट का दिसो नेम और मैथमेटिक्स का दिसो कोर्स नेम। ओके, अगर इसमें और एक यूजर है कर बोले तो टोटल मेरा टाइम आपको 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो कोर्स आपको 2 टाइम्स फेच होंगे, यूसेस आपको 1 टाइम फेच होगा, तो टोटल डिले 10 सेकेंड सॉरी 11 सेकेंड होगा। अब इसमें आपको मैं और एक करना चाहता हूँ, इसमें डिले आपको मैं रिड्यूस करा देता हूँ 2 सेकेंड, और कोर्स का आपको 1 सेकेंड करा देता हूँ। अब इसमें आपको मैं कॉल बैक आपको देखिए अगर बोलेगा तो कॉल बैक आपको कंप्लीट ऑल यूसेस आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आपको तुम्हें इंडिविजुअल यूजर पास करना भी तुम्हें कर सकते। अब यहाँ फॉर ईच है नहीं क्या, फॉर ईच भी देखेगा तो तुम ना आपको यहाँ आपको कॉल बैक फंक्शन हम ना कॉल करता है। ये कॉल बैक फंक्शन में आपको देखेगा तो पूरे यूजर्स नहीं दिया, एक एक यूजर कर को हम ना यहाँ दे लोगे। सिमिलरली आपको हमें वो चाहो यहाँ भी कर सकते, लेकिन हमारा ऑप्शन ही है, कैसा होना तो भी हमें कर सकते। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट आपको मैं यहाँ नहीं खड़ाना चाहता हूँ, और कोर्स आपको मेरे पास है। अब आपको कोर्स का क्रिएटर का आपको कौन कर को मैं बताना चाहता हूँ। अब मिसाल को अब मैं आपको क्या कर दूंगा तो यूजर नेम, यूजर नेम ये आपको console.log course name, ओके। और एक आपको देखिए तो ओके, म्हणजे और एक क्या करना का तो console.log, इसमें क्रिएटर नेम बताना चाहता हूँ। ओके ओके, कोर्स क्रिएटर, तो अब आपको फिलहाल मेरे पास आपको क्रिएटर का आईडी की 600 कोर्स डॉट क्रिएटर मैं ये रन कराया तो मुझे आपको यहाँ आईडी की बताऊंगा, लेकिन आपको मैं नेम बताना चाहता हूँ। नेम बताना कर बोलेगा तो अब मैं अगेन आपको क्या करना कर तो गेट यूसेस आपको मैं कॉल करना। अब इसमें और एक मैं एक फंक्शन प्रोवाइड करता हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। सो फंक्शन गेट यूजर, तो इसमें आपको आईडी एक्सेप्ट करता हूँ और कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता हूँ। सेट टाइम आउट, से भी आपको देखे तो मैं टाइम आपको डिले 1 सेकेंड देता हूँ। तुम ना अब टाइम हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं कि तो तुम ना मालूम होगा। ओके, तो इसमें आपको
इसमें यूजर का क्वेरी और आपको कॉल बैक में मैं आपको जस्ट इंडिविजुअल यूजर मैं पास करना, तो इसमें आपको यूजर्स डॉट फाइंड यूजर यू डॉट आई डी डबल इक्वल टू आई डी, तो आपको इसमें मैं पास करता हूँ। अब आपको मैं क्या करता हूँ तो इस जगह में फर्स्ट आपको गेट यूजर में होस्ट डॉट क्रिएटर, ओके, और इसमें आपको मैं कॉल बैक फंक्शन पास करना। मेरा कॉल बैक फंक्शन आपको देखिए तो मेरा ये फंक्शन होगा। ओके, वापस यूजर रिटर्न करता है यूजर। हाँ, अब इसमें आपको उस क्रिएटर के बदले में मेरा ओके, इसमें आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको क्रिएटर, ओके, डॉट नेट। नहीं ओके हाँ डॉट नेम, इसमें की तो यूजर मैं रिटर्न करता हूँ और डॉट नेम। इसमें तुम्हें देखेगा तो मालूम होगा यूजर और कोर्स नेम और कोर्स क्रिएटर, लेकिन इसमें आपको देखेगा तो मैं ओके जस्ट यहाँ आपको टाइम रख इंक्रीज करता हूँ, ये आपको 3 सेकेंड और आपको ये 4 सेकेंड। इसमें आपको मैं ये इंफॉर्मेशन आपको एज सुन एज मेरे पास अवेलेबल है मैं इमीडिएटली भी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ यहाँ, हाँ, उसमें आपको मुझे यहाँ मिलता और आपको ये मेरा ऑप्शन इच्छे कैसा भी मैं कर सकता, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हमें दे सकते। तो यूजर्स हम ना आपको मिले, नेक्स्ट कोर्स फेच करते हैं, कोर्स नेम हम डिस्प्ले करें, उसके बाद कोर्स क्रिएटर, तो हमें ऐसा भी कर सकते। कॉल बैक में इसमें दूसरा यदि डाउट है कि कॉल बैक फंक्शन होगा हमें सिंक्रोनस के वास्ते भी यूज कर सकते हैं, असिंक्रोनस के वास्ते भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा कोड था सिंक्रोनस, तो इसके केवल हमें जो प्रॉम्प्ट फर्स्ट देखे डिले नहीं सो हमें जो देखे वो आपको हमारा सिंक्रोनस कोड था सो कॉल बैक में। इसमें यदि डाउट है कि तुम ना right है, समझ में आया। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक ड्रॉबैक क्या अगर बोलेगा तो जस्ट आपको हमें 2-3 एज यूज करे इसको, लेकिन इसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन किस में कर बोले तो मल्टीपल लेवल्स, इसमें चाहे देखे तो 1 2 3 4 5 6 लेवल्स चले गए हम ना। कभी कभी आपको एक कोड आपको हमें ज़्यादा हमें लाइक क्या बोलते चंद ऑपरेशंस हमें करेगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मल्टीपल लेवल्स हमारा चल जाएगा कोड डीबग करने या फिर आपको ये करने के वास्ते हमना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कर बोले तो इसके कॉल बैक से एक वन ऑफ द वे, और नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखे तो हम ना प्रॉमिस करके एक कॉन्सेप्ट है। प्रॉमिस आपको क्या कर बोलेगा तो मैं अब इसमें फिलहाल आपको ये कमेंट कर डालता हूँ। तो प्रॉमिस आपको फर्स्ट क्या कर को देखेंगे, प्रॉमिस आपको देखेगा तो हम ना इमीडिएटली आपको देखेगा तो क्या बोलते सो लाइक हमारा जो रिटर्न तुम्हें फंक्शन है, अब एक फंक्शन है मिसाल गेट यूजर है, गेट यूजर आपको इमीडिएटली हम ना नहीं मिलता। तो इसमें प्रॉमिस क्या बोलता हूँ अगर बोलेगा तो ओके आई विल रिटर्न यूजर, I promise to return user but not immediately in future। ओके, वो चाहे हमारा प्रॉमिस का ही है। अब इसमें क्या करते हैं अगर बोले तो हमें फर्स्ट आपको कैसा डिफाइन करना देंगे, तो कॉन्स्ट सैंपल प्रॉमिस नहीं तो ग्रीट
तो मैं एक प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ। हम्म, इसमें आपको प्रॉमिस में देखिएगा अगर बोलेगी तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता हूँ, वो आर्ग्यूमेंट आपको एक कॉल बैक फंक्शन है, और एक कॉल बैक फंक्शन देखेगा तो इसमें आपको तुम्हें जो भी ऑपरेशन है तुम्हें इसमें परफॉर्म करे जाओ। अब मिसाल को मेरा सेट, अब मैं को एक टाइम डिले यूज करता हूँ। टाइम डिले में क्या करता हूँ तो ए- अब आपको मिसाल को एक क्या बोलते सो नेम आपको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ये गेट यूजर नेम रख लेंगे, गेट यूजर नेम रेसॉल्व। ये रेसॉल्व आपको देखेगा तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन का मेरा 2 आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या कर देंगे तो रेसॉल्व और रिजेक्ट। ओके, तो रेसॉल्व आपको मैं क्या करता हूँ तो मैं जब भी एक कॉल करता हूँ मैं आपको ये रिसॉल्व हो जाऊंगा। तो रिसॉल्व मैं आपको इसमें नेम पास करता हूँ, नेम आपको ओके वर्ल्ड करके डालता हूँ, और सेट टाइम ऑर्डर को लाइक आफ्टर 5 सेकेंड आपको मेरा ये होना। ओके, अब मेरा मेरा प्रॉमिस आपको रेडी होगा। इसमें क्या अगर बोलेगा तो मैं गेट यूजर नेम आपको मैं कभी कॉल करे अगर बोलेगा तो इसमें आपको आफ्टर 5 सेकेंड मेरा जो वर्ल्ड कर को जो है वो आपको मुझे मिलेगा। अब ये कैसा हमें यूटिलाइज करना और देखिए तो क्या बोले रिजॉल्व का तो रिटर्न करते हैं शायद वो वैल्यू। और सवाल आपको अब इसमें तुम्हें मल्टीपल स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। अब मिसाल को कंसोल डॉट लॉग ओके 5 सेकेंड लैप्स्ड inside promise ओके, तुम्हें रिसॉल्व के बाद भी तुम्हें रख सकते हैं तुम्हारा जो भी स्टेटमेंट्स है। तो ओके, जनरली अगर तुम्हारा जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है, अब तुम्हें एक नॉर्मल एक फंक्शन है अगर बोल तो ना वो फंक्शन में रिटर्न वर्ल्ड कर को देंगे। रिटर्न के बाद तुम्हारा जो भी स्टेटमेंट ही तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, इसमें आपको वैसा नहीं, तुम्हें रिसॉल्व कॉल करे बाद भी आपको तुम्हारा जो भी लाइक पोस्ट एक्शंस के भी ही कर तो तुम्हें वो भी आपको कॉल कर सकते हैं इसमें। ओके, अब आपको इसमें गेट यूजर आपको है, गेट यूजर नेम है, गेट यूजर नेम आपको मैं आपको कैसा यूटिलाइज करना और देखे तो देन आपको क्या अगर बोले तो अब मेरा यहाँ नेम आपको रिटर्न होगा। नेम रखो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अब आपको मैं इसमें यहाँ सिंपली आपको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसमें हेलो, ये सिंटेक्स भी हमें यूज कर सकते हैं, ये 6 में सिंटेक्स है सो वेरिएबल नेम में और स्ट्रिंग आपको तो मैं आपको इनलाइन में दे सकते हैं। ओके, तो आपको वो हेलो, क्या बोलो हेलो నేను आपको सिंगल कोटेशन कर सकती हूँ तो ये आपका बैक टिक है सिंगल कोटेशन, ये पूरा सिंगल कोटेशन जो स्ट्रिंग तुम्हें दिए हैं ये पूरा सिंगल कोटेशन, या फिर डबल कोटेशन में भी दे सकते हैं। लेकिन तुम्हें जब इनलाइन तुम्हें यूज करना सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में तुम्हें इनलाइन नहीं दे सकते, ये आपको बैक टिक तुम्हें यूज करना। ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में बैक टिक है। ओके, बैक टिक में मैं क्या करना मेरा स्ट्रिंग दे सकता अगर वेरिएबल है कर बोलेगे तो ऐसा सिंटेक्स में देना डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, console.log before promise आफ्टर सम इसमें क्या होगा अगर बोलेगा तो अब मैं एक्सीक्यूट करेगा तो फर्स्ट बिफोर प्रॉमिस आऊंगा और उसके बाद आपको देखेगा तो गेट यूजर नेम आपको कॉल करेगा। लेकिन गेट यूजर नेम आपको मुझे इमीडिएटली रिसॉल्व नहीं होता, आफ्टर 5 सेकेंड इट रिसॉल्व होता। सो
तो म्हणजे आपको क्या करेंगे तो ये गेट यूजर नेम इनिशिएट कर डालेंगा, लेकिन जो उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स ही मुझे वो प्रोसीड करेंगे। जो इसमें क्या होगा तो बिफोर प्रॉमिस आऊंगा, उसके बाद आफ्टर प्रॉमिस आऊंगा, और 5 सेकेंड के बाद आपको म्हणजे आपको ये वर्ल्ड आपको रिसॉल्व होगा, गेट यूजर नेम से वर्ल्ड रिसॉल्व होगा, और वो वर्ल्ड लेको मैं आपको हेलो वर्ल्ड करके मैं डिस्प्ले करता हूँ। ओके ओके। तो फर्स्ट बिफोर प्रॉमिस आया, आफ्टर प्रॉमिस आया, और उसके बाद देखे तो मैं यहाँ भी देख सकते हैं इनसाइड प्रॉमिस कर को है। इनसाइड प्रॉमिस आपको देखेगा तो यहाँ है, सो ये आपको सेट टाइम मोड के अव्वल 5 सेकेंड के अव्वल ही बन जाएगा, और उसके बाद देखे तो 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड लैप्स्ड आया है, और आपको यहाँ आपको वर्ल्ड कर को हमें पास करे, लेकिन वर्ल्ड आपको यहाँ इमीडिएटली नहीं आया कि तो एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, और आपको यहाँ रिसॉल्व कर को हमने कॉल होगा, और आपको यहाँ इस जगह में तुम्हें देखिएगा तो रिसॉल्व जब रिटर्न हुआ इधर हेलो वर्ल्ड कर को हमने डिस्प्ले हुआ। सर अब यहाँ को ये बिफोर के पहले इनसाइड प्रॉमिस प्रिंट हुआ है, तो मतलब बिकॉज वो मैं कांस्टेंट में डिफाइन कर रहा हूँ, वो आपको एग्जीक्यूट होगा वो प्रॉमिस। ये कैसा कर बोलेगा तो फर्स्ट ये प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आपको क्रिएट करने आपको इन्हें ट्राई करे आसो। ओके, तो फर्स्ट ये वेरिएबल जब इनिशियलाइज करता है, ये एक्चुअली ये फंक्शन है, अगर मेरा फंक्शन रहता था तो ये इनसाइड प्रॉमिस आपको जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम पर एग्जीक्यूट होता था। ये आपको मेरा वेरिएबल रहने से फर्स्ट आपको वेरिएबल आपको इनिशियलाइज टाइम में मुझे कॉल होगा, सो समझ में था। तो हाँ, उसके बाद वो वेरिएबल यूज करते हैं सिंपल से, बेसिकली वो कॉल होगा समझ होगा, बाद में वो वेरिएबल यूज करके उसमें आपको रिजॉल्व करती है वो देन हाँ, मैं फंक्शन अगर फंक्शन के जैसा यूज करना का तो मल्टीपल वे लाइक फंक्शन तो कितने की तरीके से हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको क्या कर दूंगा तो फंक्शन ये फंक्शन के अंदर मैं ये आपको प्रोवाइड करता हूँ रिटर्न जी डायरेक्ट है। और रिटर्न। ओके तो मैं ये फंक्शन अगर यूज कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ डॉट देता हूँ मुझे देखे तो देन आपको नहीं आऊंगा। ओके, तो अगर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो इसमें आपको मुझे डॉट देन कर रहा ओके सेम आउटपुट आऊंगा, लेकिन इसमें क्या कर बोलेगा तो गेट यूजर नेम मैं जब कॉल करता हूँ तभी मुझे आपको इनसाइड प्रॉमिस आऊंगा। अब ये देन ना तो खाली प्रॉमिस प्रॉमिस तो आऊंगा आगे तो देन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हमें यूज करना चाहिए। हाँ, प्रॉमिस में जो रिसॉल्व जो वेरे ये जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आपको देन में आपको मजा आऊंगा। जब मैं रिसॉल्व कॉल करता हूँ बेसिकली ये आपको मेरा कॉल बैक फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक मेरा कॉल बैक फंक्शन। मैं जब रिसॉल्व कॉल करता हूँ एक्चुअली मैं आपको एक कॉल बैक फंक्शन में कॉल करता हूँ इस जगह में। ओके ओके अब तुम्हें यहाँ देखो इसमें डिफरेंस देखे तो मालूम होगा। लास्ट टाइम अब क्या हुआ तो स्टार्टिंग आया फर्स्ट इनसाइड प्रॉमिस आया, उसके बाद बिफोर प्रॉमिस आया, लेकिन इस बार देखो मुझे बिफोर प्रॉमिस फर्स्ट और उसके बाद इनसाइड प्रॉमिस बाद में। हाँ समझ में था। ये एक्चुअली मैं एग्जांपल देने की वजह से तुम ना को जो भी मैं यहाँ देता हूँ वो कि तुम ना समझ में आता रहूँगा, लेकिन इसमें बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब फर्स्ट टाइम लर्नर के रहते स्टूडेंट आप आपको ऐसा फील मालूम होगा, डिफरेंट वे में आपको डिफरेंट बिहेवियर आऊंगा, हम ना सीक्वेंस आपको हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके ओके लेकिन तुम्हें प्रॉपर से तुम्हें लाइक तुम्हें लाइक प्रॉपर से मतलब मिसाल को आपको तुम्हें एक ये यूज करके अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो तुम्हें आपको बोल सकते सीक्वेंस। ओके तभी एक्सपीरियंस हो के बाद भी चंद ये परा ही वो आपको तुम ना को इमिडिएटली आपको समझ में आएगा नहीं क्या वास्ते फर्स्ट कॉल हुआ, ये फर्स्ट कई कॉल नहीं हुआ करो। तुम्हें जब वर्क कर दें तुमने तब समझ में आ जाएगा, लाइक देखेंगे हमें। चलो, तो ये अब तुमने ये समझ में आया नहीं क्या लाइक कैसा कर को। हाँ
ओके, अब मैं मिसाल को यहाँ को अब कैसा आपको इसमें एरर्स आपको कैसा हमें आपको ओके, इसमें भी आपको तुम देखे तो कॉल बैक फंक्शन है नहीं क्या, कॉल बैक फंक्शन सिंगल आर्ग्यूमेंट आपको मैं दिया हूँ। कॉल बैक फंक्शन में मिसाल को अब आपको कभी कभी एरर भी हो सकता नहीं क्या, तो अगर एरर हुआ होगा तो मैं कॉल बैक फंक्शन में कैसे हैंडल करूंगा वो आपको देखेगा। तो अब मिसाल को गेट अब मैं यहाँ को अब मिसाल को यहाँ को कोर्सेस है, अगर आपको कोर्स आईडी अगर नहीं है करके बोले तो मैं आपको एरर थ्रो करना, सॉरी यूजर के जगह में हमें देंगे। अगर ये आईडी नहीं है करके बोलेगा तो मैं आपको अनडिफाइंड, अब ये जगह में अनडिफाइंड करके आता है लेकिन अनडिफाइंड करके नहीं आना, इंस्टेड आपको मैं आपको एरर थ्रो करना। तो मैं क्या करूँगा अगर बोलेगा अब ओके एग्जांपल आपको ओके मैं प्रॉमिस अब फिलहाल कमेंट करा देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन में हम चेक करेंगे, कॉल बैक फंक्शन में अब ओके क्रिएटर है, क्रिएटर अगर नेम रिया का तो डिस्प्ले करना, अगर नेम क्रिएटर ही नहीं है कर बोलेगा तो हमें आपको सिंपली हाँ को अनडिफाइंड कर को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब मिसाल को यहाँ क्रिएटर को मैं एक इनवैलिड वैल्यू देता हूँ, एक 10 कर को देता हूँ, 10 को मेरा यूजर क्या भी नहीं है, तो इस जगह में क्या होगा अगर बोलेगा तो गेट यूजर में आईडी 10 कर को आएगा तो 10 नहीं है तो इस जगह में अनडिफाइंड आएगा, तो इस जगह क्रिएटर आपको अनडिफाइंड आएगा। तो अनडिफाइंड आपको हमें नल चेक कर रहे हैं, नल चेक करने की वजह से यहाँ आपको मुझे अनडिफाइंड कर को आऊंगा। हाँ ये अनडिफाइंड करेंगे। अच्छा, तो क्रिएटर नेम आपको अनडिफाइंड कर को आया है, लेकिन मैं आपको अनडिफाइंड कर को नहीं देना चाहता हूँ, इंस्टेड आपको आई वांट टू थ्रो एन एरर। तो फर्स्ट आपको मैं क्या करता हूँ तो ये एक बाहर लेता हूँ, const यूजर, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ तो इफ जो मैच होता है वो ध्यान था कि कोई शायद क्या बोले, फर्स्ट जो मैच होता है वो जो हाँ वो आपको हाँ, तो इसमें क्या होगा अगर बोले तो इफ मैं आपको यूजर चेक करता हूँ, अगर यूजर डिफाइंड है कर बोलेगा तो मैं कॉल बैक फंक्शन कॉल करता हूँ, कॉल बैक फंक्शन में यूजर कर को आऊंगा। अब हमारा जो भी एग्जांपल है वो आपको सेम आऊंगा, अगर यूजर नहीं है कर बोले तो हमें कॉल बैक फंक्शन ही कॉल करेंगे नहीं, कॉल बैक फंक्शन नहीं कॉल करते हैं कर मतलब क्या होता है हमें कोर्स क्रिएटर ये फंक्शन हमें कॉल करे नहीं। ओके कोर्स गेट प्रिंट होता नहीं। हाँ, जब मेरे पास आपको को ये यूजर जब है क्रिएटर जब है तभी के हमें कोर्स क्रिएटर प्रिंट करते हैं। अब मिसाल को यहाँ एक वैलिड आईडी देता हूँ, तो वैलिड आईडी है मुझे आपको कोर्स क्रिएटर प्रिंट होगा। ओके, अब भी आपको हमें क्या करेगा तो एरर थ्रो करे नहीं, मैं आपको एरर थ्रो करना चाहता हूँ, इसमें क्या करता हूँ तो एल्स एरर आपको मैं इसमें कैसा थ्रो करता हूँ देखो, अगेन मैं कॉल बैक फंक्शन कॉल करता हूँ लेकिन यूजर नहीं है मेरे पास से तो अनडिफाइंड देता हूँ, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको मैं आपको एरर थ्रो करता हूँ, थ्रो न्यू एरर में यूजर नॉट फाउंड। ओके ओके, इसमें आपको मैसेज आपको यूजर नॉट फाउंड बैक सिंबल ही चूज करना है। क्या बोले, ओके और ओके मैं आईडी देना चाहता हूँ, आईडी आपको ओके आईडी समझ बता। तो इसमें क्या अब मैं आपको इसमें आपको मैं एरर प्रोवाइड करता हूँ। ओके फर्स्ट इनवैलिड वैल्यू देता हूँ 10,
और आपको टाइम डिले रिड्यूस करा तो हाँ reduce कर 1000 ओके। तो क्या करेंगे, ओके अब इनवैलिड दे वैल्यू देखो हमें कॉल करेंगे। मैं ये एक्चुअली एरर ऑब्जेक्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये एरर आपको हमें क्या भी डिस्प्ले करे नहीं। यहाँ जो अनडिफाइंड आता है वो चाहो मैं यहाँ डिस्प्ले करता हूँ। इस जगह में मैं क्या करता हूँ, तो ये आपको मैं दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना। तो फर्स्ट आपको क्रिएटर या फिर एरर। ओके अब मैं इस जगह में फर्स्ट क्या करूँगा, तो फर्स्ट एरर है क्या चेक करूँगा। इफ एरर एरर का तो थ्रो या फिर आपको कंसोल डॉट एरर एरर आपको मैं प्रिंट करता हूँ। ओके एरर प्रिंट कर सकता या फिर थ्रो करना हो तो थ्रो कर सकता। थ्रो करे तो क्या प्रिंट थ्रो कितना होगा? करेगा तो नीचे नीचे का स्टेटमेंट आपको एक्सीड होगा, नहीं टर्मिनेट हो जाएगा मेरा प्रोग्राम। ओके ओके गॉट इट। मैं अब आपको फिलहाल थ्रो करता हूँ, चेक करेंगे। तो इस जगह में आपको हम हैंडल करेंगे, क्या हैंडल करेंगे तो यूजर नॉट फाउंड फॉर 10 मेरा आपको ये डिस्प्ले। अगर मैं एरर स्टैटस ओके अब आपको एल्स आपको मैं यहाँ डालता हूँ एल्स कि ये तो हम एरर प्रिंट करते हैं और आपको मेरा ये बिलो स्टेटमेंट नहीं कॉल होना। हाँ, तो समझ में था बिलो स्टेटमेंट आपको मेरा एक्चुअली ये जगह मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन क्या बोलते सो एरर प्रिंट है लॉक। जस्ट हमें प्रिंट कर को हम स्किप कर को जाते हैं। ओके ओके तो आपको ऐसा आपको हमें एरर आपको हैंडल कर सकते कॉल बैक फंक्शन में। अब आपको कॉल बैक फंक्शन का कमेंट कर बोलते हैं, क्या बोले। ईआरएल करके लेते हैं तो ईआरएल हम बात हाँ बेसिकली ये पूरा हैंडल रहता है नॉट स्टार्टिंग में भी एरर कर सकते हैं ऑर्डर कर सकते हैं। एरर थ्रो करने के वो रिटर्न करता है तो एरर। ओके सेकेंड आर्गुमेंट कभी भी एरर दिखा है। कभी भी एरर नहीं। मैं यहाँ सेकेंड आर्ग्यूमेंट माई मेरा डिजाइन में मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको एरर दिया हूँ। सो ओके अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, तो मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एरर डाल सकते या फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट डाल सकते, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जनरली आपको देखे तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स कैसा फॉलो करेंगे, तो कॉल बैक फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट रहेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डेटा रहेगा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको एरर ऑब्जेक्ट रहेगा। तुम्हें कौन सा भी तुम्हें लाइब्रेरी तुम्हें चेक करेगा तो ये पैटर्न में रहेगा कॉल बैक फंक्शंस। ओके तो हम तुम्हारी मर्जी, लाइक कॉल बैक तुम्हें यहाँ भी आपको थ्रो कर सकते। अगर यूजर नहीं है कर बोले तो यहाँ तुम्हें थ्रो भी कर सकते, लेकिन आई डोंट वांट टू थ्रो हियर। इंस्टेड आई वांट द कॉलर आपको उन लगा हैंडल कर लेना। तो वैसा ऑप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो उसके ऐसा डिजाइन मैं चूज कर रहा हूँ। तो ओके अब हमें कॉल बैक फंक्शन कमेंट करेंगे। कॉल बैक फंक्शन कमेंट कर को और प्रॉमिस में देखेंगे। प्रॉमिस में आपको देखे तो हमें यहाँ आपको हमें डेटा हमें जस्ट क्या बोलते सो हमें जस्ट रिटर्न करे ही। अगर एरर है कर बोलेगा तो एरर हमें हैंडल करना। अब मिसाल को ये जगह मैं क्या करता हूँ तो रैंडम से एरर थ्रो करता हूँ। इसमें भी टाइम आपको 1 सेकेंड रिड्यूस कर डालता हूँ। इसमें आपको मैं क्या करता हूँ तो इफ मैन डॉट रैंडम greater than 0.5। ओके ओके इसमें आपको else रिजेक्ट रिजेक्ट में मैं आपको जस्ट मैसेज देता हूँ randomness
less than 0.5. ओके अब मैं आपको ये प्रॉमिस कॉल करता हूँ, प्रॉमिस कॉल करे तो देखेंगे तो फर्स्ट टाइम भी आपको मुझे एरर आगा, तो इसमें आपको मैं ये करता हूँ और नेक्स्ट आपको ओके 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 फाइन। इसमें ओके हमें इसे आ तो लास्ट में हाँ एक सक्सेस का देख लेंगे। ये बार आपको सक्सेस हुआ है तो हम ना आपको हेलो वर्ल्ड कर को डिस्प्ले हुआ ओके। लेकिन आपको फेलियर केस में देखेगा तो हमें आपको हैंडल करें नहीं इस जगह में। तुम्हारा एर्लियर इसके में अव्वल मैसेज देगा तो ये आपको अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन जो एरर जो है मैं आपको हैंडल नहीं कर रहा हूँ उसके वास्ते मुझे आपको ऐसा क्लियर नहीं रहा मैसेज है ऐसा तो होगा। इसमें होता आपको क्या होता है, खाली कंसोल में प्रिंट होकर चलेगा। नहीं इस जगह में आपको क्या होगा तो ऑटोमेटिक आपको थ्रो होगा है मेरा एक्सेप्शन आपको थ्रो मैं क्या भी हैंडल कर नहीं मेरा एक्सेप्शन रिजेक्ट मैं कॉल कर रहा हूँ ऑटोमेटिक मेरा ये भी आपको देखे तो कॉल बैक फंक्शन रिसॉल्व जो है वो भी कॉल बैक फंक्शन और रिजेक्ट जो है रिजेक्ट भी आपको कॉल बैक फंक्शन। लेकिन मैं जब रिजेक्ट कॉल करता हूँ मेरा आपको कॉल बैक फंक्शन डिफॉल्ट आपको मंजर रंगा मैं आपको यहाँ देखे तो क्या भी एक डिफाइन नहीं करिया मेरा एरर आया तो कैसा हैंडल करना और को क्या भी मेरा फंक्शन मैं नहीं डिफाइन करिया हाँ तो डिफॉल्ट आपको कॉल बैक में क्या होगा अगर बोले तो अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन आपको थ्रो होगा। एक्सेप्शन तो होता है। हाँ वो चाहो तुम यहाँ देखते सो। लेकिन अगर इसे मैं हैंडल करना अगर बोलेगा तो मैं क्या करूँगा तो ये मैं आपको ऐसे डालता हूँ तो डॉट कैच कैच में आपको क्या होगा तो मेरा एरर ऑब्जेक्ट होगा ओके मैं इस जगह प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कर सकता या फिर थ्रो करना हो तो थ्रो कर सकता। अच्छा हाँ जनरली तुम्हें ई कर को भी शॉर्ट में हमें डाल सकते हैं। हाँ got it। सेव कर लिया। क्या है ना था जावास्क्रिप्ट में कैच एक्सेप्शन का, क्या बोले कैच प्रॉमिस में कैच नहीं समझा नहीं क्या बोले मेरे को। एक्सेप्शन है ना जावास्क्रिप्ट में, ये प्रॉमिस को यूज करना चाहिए कैच से। ओके तो ये एक हमें देखे नहीं क्या। ओके अब आपको हम ना इसमें देखेगा तो एरर थ्रो हुआ है तो आपको हमें प्रिंट करें। अगर मैं री थ्रो करना होगा तो मैं थ्रो आपको दे सकता लेकिन इस जगह मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंट तो सक्सेस रेट में कैच ब्लॉक कॉल नहीं होगा जस्ट हेलो वर्ल्ड कर को प्रिंट होगा हमारा दिन फंक्शन। ओके ओके तो अब आपको हमें एक ये आपको क्या बोलते सो हमें आपको एक प्रॉमिस हमें गेट यूजर नेम देखे गेट यूजर नेम में हमें चेक करें नहीं क्या। लेकिन कॉल बैक फंक्शन को भी प्रॉमिस को हमें देखेगा तो एक एडवांटेज क्या होता है हमने मल्टी लेवल्स को हमें अवॉइड कर सकते। कैसे अवॉइड कर सकते अगर बोलेगा तो अब मिसाल को यहाँ आपको मैं क्या करता हूँ सिंपली गेट यूजर कॉल करता हूँ सॉरी गेट कोर्स कॉल करता हूँ गेट कोर्स में से जो कोर्स क्रिएटर है वो मैं प्रिंट करता हूँ यूजिंग प्रॉमिस ओके। मैं क्या करता हूँ तो ये इसे चाहो मैं चेंज करता हूँ तो रिटर्न गेट कोर्स आपको देखेगा तो न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता हूँ। खाली मैं ये मुझे रिसॉल्व की जरूरत है तो इस जगह मैं कॉल बैक फंक्शन कैबिन में यूज करता हूँ इसमें को कॉल बैक फंक्शन के बदले में रिसॉल्व कॉल करता हूँ। तो एक गेट कोर्स का हमें चेंज कर डाले ये एक चेक कर लेंगे हमें
एग्जाम्पल मैं उठा डालता हूँ, हम ना ज़रूरत नहीं एग्जाम्पल। गेट कोर्स में मैं चाह को एक आईडी दे डालता हूँ। गेट कोर्स वन आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आईडी, ये आईडी देता हूँ। तो इसमें मैं आपको देन फंक्शन कॉल करता हूँ। देन फंक्शन में मेरा कोर्स मिलेगा और कोर्स को मैं आपको अब सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ। इसमें आपको कोर्स डॉट नेम आपको प्रिंट करता हूँ। कोर्स डॉट नेम, ओके फाइन। ओके, तो कोर्स नेम हमने प्रिंट हुआ जो मैथमेटिक्स है। अगर मैं इसमें आपको कैच ब्लॉक में हैंडल करना और ओके, कैच ब्लॉक को हमें देखेंगे। कैच ब्लॉक अगर हमें देखना हो तो मैं एरर ऑब्जेक्ट लेता हूँ और आपको जस्ट प्रिंट करता हूँ एरर। नेक्स्ट आपको देखेगा तो अब हमें कॉल बैक फंक्शन में हमने क्या हुआ, मल्टीपल लेवल्स जाया। अब मिसाल को यहाँ तो मैं देखेंगे, पहले हमने कोर्स आपको गेट कोर्स कॉल करे और कोर्स में से हमने यूज क्रिएटर होना तो अगेन हमें और एक न्यू लेवल आपको हमें इंट्रोड्यूस करे। इस जगह में हमें आपको न्यू लेवल नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, इंस्टेड आपको हमें क्या करेंगे, यहाँ को रिटर्न गेट यूजर, गेट यूजर। ओके, गेट यूजर भी हम कॉल बैक मेथड में सो फर्स्ट ही से चेंज कर लेंगे। रिटर्न रिटर्न आपको देखेगा तो ओके, इसे फर्स्ट एक शॉर्टकट में करेंगे। न्यू प्रॉमिस, हमने ये दो आर्ग्यूमेंट होना चेक। ओके, तो हमें पूरा अंदर मूव करेंगे। Reject. Reject accepts one argument which is error। ओके, इसमें खाली मैं मैसेज दे सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी, मैसेज देना या एरर देना तुम्हारी मर्जी। लेकिन जनरल जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ऐसा फॉलो करेंगे, मैसेज एक प्रोवाइड करेंगे, वो मैसेज प्रिंट करना या फिर आपको दूसरे तरीके से हैंडल करना वो उन लोग प्रेफर करेंगे। तो हमें को रिसॉल्व और रिजेक्ट आपको हैंडल करा ले और गेट यूजर आपको एक्सेप्ट्स वन वन आर्ग्यूमेंट। और आपको इसमें देखेगा तो रिटर्न गेट यूजर, इसमें देखेगा तो क्रिएटर आपको हमें रिटर्न करते हैं। ओके, और आपको मैं क्रिएटर भी मैं बताना तो और एक आपको यहाँ चेंज करता हूँ। तो इसमें आपको मुझे यहाँ यूजर मिलेगा या फिर क्रिएटर बोल सकते हैं, हमारी मर्जी। मैं आपको COURSE कोर्स क्रिएटर, कोर्स क्रिएटर डॉट नेम। ओके, क्या बोले?
कैच आपका कॉमन। हाँ कैच आपको कॉमन है, अगर फर्स्ट कॉल बैक मैच फेल होगा तो वो सेकंड दिन आपको कॉल होगा नहीं, डायरेक्टली कैच को आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखेगा तो सेकेंड दिन फंक्शन आपको हमने रिटर्न ये एरर थ्रो कराया है, यूजर नॉट फाउंड फॉर आईडी 10। तो इसमें देखे तो कोर्स नेम हमने डिस्प्ले हुआ है, कोर्स नेम मैथमेटिक्स। अगर मैं यहाँ वैलिड वैल्यू अगर मैं देता हूँ कर बोले तो I should see use creator name also। ओके इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ अगर बोलेगा तो कोर्स इस जगह में आपको मैं फिलहाल एरर क्या भी थ्रो करे, यानी अगर एरर थ्रो करना हो तो भी हमें कर सकते। तो ये आपको क्या था सो कोर्स क्रिएटर, ओके कोर्स है कॉन्स्ट एफ कोर्स एल्स रिजेक्ट में आपको कोर्स नॉट फाउंड ये आपको आईडी। तो अगर मैं कोई यहाँ इनवैलिड वैल्यू पास करता हूँ तो मुझे देन फंक्शन ये कैच ब्लॉक आपको मुझे आ जाएगा। अगर मैं m02 देता हूँ इनवैलिड वैल्यू, इसमें देखें तो ओके रिजेक्ट इज नॉट डिफाइंड, इस जगह में मैं रिजेक्ट दिया नहीं, कॉलन रिजेक्ट। तो इस जगह में मुझे कोर्स नॉट फाउंड फॉर m2 कैच ब्लॉक को कॉमन कैच ब्लॉक है, इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल। ये आपको प्रॉमिस में इसमें क्या होगा अगर बोले तो हम ना आपको मल्टीपल लेवल्स जाएंगे नहीं, जस्ट आपको हम चेनिंग कर लो हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी आपको बोलो से नहीं ये टॉपिक में क्या क्वेश्चन है तो बोलो नेक्स्ट जाएंगे हमें। और इसमें उसमें एक्चुअली सिमिलर काम करते हैं, लेकिन ये रीडेबिलिटी थोड़ा बढ़ता है। हाँ और ये सिंपल डिबग करने में जरा हाँ तुम ना ये भी कंपेयर कर दो तो मालूम हो जाएगा ये किताब लाइक देखने को क्रिएटर कहाँ था लाइक यूजर कहाँ था समझ में चाहेगा नहीं, इसमें आपको क्लीन रखा। लेकिन आपको इसमें एक छोटा प्रॉब्लम क्या कर पड़ेगा तो इसमें हम ना आपको दो प्रॉमिसेस हैं, ये एक और ये एक प्रॉमिस है। अब मिसाल को मैं यहाँ को एक कोर्स नेम आपको, तो मैं यहाँ देखे नहीं क्या हमें यहाँ को कोर्स नेम आपको कहाँ यहाँ है, अगर तुम यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो भी हमें डिस्प्ले कर सकते हैं कोर्स नेम और कोर्स क्रिएटर। ओके या फिर आपको एग्जांपल आपको ऐसा एग्जांपल आपको तो मैं यहाँ बाजू बाजू डिस्प्ले करना। ओके तो कंसोल डॉट लॉग कोर्स, इसमें आपको क्या करता हूँ तो कोर्स ये जगह मैं आपको कोर्स नेम बताता हूँ, कोर्स डॉट नेम क्रिएटर क्रिएटर डॉट नेम। अब अगर आपको मैं ऐसा देना चाहता हूँ तो इसमें दे सकता हूँ मैं कि तो कोर्स भी अवेलेबल, ये कोर्स को भी एक्सेस है और क्रिएटर को भी एक्सेस है। लेकिन ये एग्जांपल मैं आपको इस जगह देना कर बोलेगा तो मुझे आपको देने होगा नहीं। कंट्रोल जेड क्या वास्ते कर बोले तो ओके इस जगह सी है कोर्स है और क्रिएटर ठीक है। तो सी का स्कोप देखेगा तो यहाँ चाहो खत्म हो जाता, ये फर्स्ट दिन के अंदर ही खत्म हो जाता।
हाँ तो मैं यहाँ को सी वेरिएबल यहाँ एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें आपको एक ड्रॉबैक आऊंगा। ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के वास्ते एक एडवांस कीवर्ड चाहिए, या कोई ES8 में ऐड करे शायद है। एग्जाम्पल आपको, ओके अब मैं क्या करता हूँ तो मैं यहाँ एक फंक्शन एक डिफाइन करता हूँ मेन कर को। मैं पूरा मेन के अंदर रखता हूँ। मेन आपको कॉल करता हूँ। ये आपको हमें क्या भी चेंज करे नहीं, जो प्रॉमिस है वो करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमें कॉल करने के बदले में एक फंक्शन में डालो फंक्शन कॉल करते हैं। ये डिफरेंस क्या भी नहीं देखिए तो ओके सेम कोर्स नॉट फाउंड है, अगर वैलिड वैल्यू देगा तो सेम बिहेवियर हमें जो अवल एग्जांपल देखे वो। हाँ ओके लेकिन इसमें आपको क्या कर बोलेगा तो हमें क्या ओवरकम करना चाहते हैं तो एग्जांपल गेट कोर्स M01। अगर हमें आपको लाइक नॉर्मल हमें या ये जावा या फिर आपको सिंक्रोनस वे में हमें लिखना होगा तो हमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल में हमें हैंडल करेंगे। ओके ये आपको कोर्स इक्वल टू ऐसे डालेंगे, और नेक्स्ट आपको कांस्टेंट, और आपको हम ना ये गेट यूजर मतलब क्रिएटर कोर्स कोर्स क्रिएटर गेट यूजर में हमें आपको आईडी पास करना डॉट क्रिएटर। ओके और कोर्स क्रिएटर भी है। अब आपको मैं आपको ये प्रिंट कर सकता हूँ। हाँ लेकिन इसमें क्या कर तो ये कोर्स आऊंगा, कोर्स और कोर्स क्रिएटर ये आपको हमें नॉर्मल सिंक्रोनस में हमें लिखेंगे नहीं क्या। हाँ लेकिन आपको ये आपको देखे तो नॉर्मल ये नहीं, ये गेट कोर्स का जैसे इमीडिएटली मुझे वैल्यू मिलेगा नहीं, अगर इमीडिएटली वैल्यू मिलेगा तो मैं आपको वो वैल्यू आपको कोर्स को असाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। तो अगर ये आपको मैं रन करता हूँ कर बोलेगा तो देखो मैं आपको ये क्या करता हूँ क्वेश्चन मार्क डालता हूँ कि तो ये अनडिफाइंड। तो ओके ओके जनरली आप क्या होगा अगर बोले तो एक गेट कोर्स कॉल होगा, या फिर आपको मैं ये उठा डालता हूँ यहाँ को कंसोल डॉट लॉग एंड ऑफ फंक्शन। मैं ये भी कमेंट कर डालता हूँ, तो मैं देखो इसमें क्या होता है। अगर को कॉल बैक कॉल करता हूँ, स्टार्टिंग हुआ और एंड ऑफ फंक्शन कॉल होगा, और एंड ऑफ फंक्शन कॉल है बाद ही आपको फेच स्टार्ट हुआ है, हाँ सॉरी फेच कंप्लीट हुआ है। तो आपको मैं आपको इस जगह में क्या भी वेट नहीं करता हूँ, एक्चुअली मेरा गोल ही वो था सो गेट को सबको मैं क्वेरी करता हूँ, लेकिन वो क्वेरी के वास्ते वो क्वेरी कंप्लीट होने तक मैं आपको यहाँ वेट नहीं करना चाहता हूँ, जो बिलो जो ऑपरेशन थी मैं उसे आपको प्रोसीड करना चाहता हूँ, वो चाहो मेरा गोल इसमें। लेकिन आपको देखेगा तो ये हमें क्या करते हैं तो हमें सिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं, तो मैं क्या करता हूँ तो इस जगह में अवेट आपको डालता हूँ। वेट मतलब क्या होगा तो ये कंप्लीट होते ये स्टेटमेंट आपको मेरा वेट होगा, नेक्स्ट प्रोसीड होगा नहीं फंक्शन में हाँ अवेट। ये भी आपको मेरा इमिडिएटली रिटर्न होगा नहीं वैल्यू, तो अवेट यूज करता हूँ। ये इसमें पर आपको अवेट यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो ये कंसोल डॉट लॉग का आपको इमिडिएटली एक्सिक्यूट हो जाएगा, तो मैं वेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको इसमें आपको क्या कर को बोलेगा तो ये अवेट जो कीवर्ड है ना, मैं नॉर्मली आपको नॉर्मल फंक्शंस में मैं ये आपको यूज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको क्या करना होगा तो
ये फंक्शन को मैं आपको क्या बोलता हूँ, तो ये फंक्शन अगर मैं यहाँ वेट करता हूँ कर बोलेगा तो, अब मिसाल को मेन यहाँ है, मेन के नीचे अगर कौन से थी मेरे स्टेटमेंट सिंग कर बोलेगा तो ये मेन फंक्शन आपको मैं आपको लाइक क्या बोलते सो, मेन फंक्शन भी आपको इमीडिएटली कंप्लीट होगा नहीं, वेट होगा ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट वेट होता है तो बिलो ऑपरेशंस भी वेट होंगे, मतलब मेन फंक्शन कंप्लीट होगा नहीं। तो मैं आपको मेरे पास आपको सम मेथड होना ताकि मैं आपको ये मेन मेथड आपको इमीडिएटली कंप्लीट होगा नहीं करके मैं बोलना हूँ। तो उसके वजह से मैं क्या करता हूँ, तो एसिंक एक कीवर्ड है, एसिंक कीवर्ड अगर मैं यूज करता हूँ करके बोलेगा तो वो एसिंक जो फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर मैं अवेट यूज कर सकता हूँ, नॉर्मल फंक्शन के अंदर अवेट मैं यूज नहीं कर सकता। ओके, तो अब इसमें देखो हमें मेन फंक्शन कॉल करते हैं, अब इस जगह को मेरा वेट हुआ है, कोर्स कंप्लीट हुए बाद ही चाहो मेरा लाइक क्या बोलते हैं को फर्स्ट को कोर्स फेच हुआ है, और उसके बाद यूजर मतलब क्रिएटर के वास्ते फेच हुआ है, और उसके बाद आपको मेरा डिस्प्ले होता है कोर्स मैथमेटिक्स क्रिएटेड बाय ताहिर करो। मेन के बाद मैं गलत करे तो फर्स्ट है, क्या बोले? मेन के बाद से कभी कंसोल डॉट क्लास प्रिंट करे तो फर्स्ट प्रिंट है ना, हाँ मेन मेथड कौन सा है? हाँ, यहाँ को देखे तो लास्ट स्टेटमेंट कर डालता हूँ, फर्स्ट लास्ट स्टेटमेंट आऊंगा, उसके बाद ही आपको ये चाहूंगा मुझे, अब मिसाल को ये कंसोल डॉट लॉग इनसाइड मेन फंक्शन, मुझे फर्स्ट आपको लास्ट स्टेटमेंट आऊंगा और उसके बाद इनसाइड मेन आऊंगा। ओके, फर्स्ट इनसाइड मेन और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा, तो ये फंक्शन क्या तो ये रन होता है, तो इट इज नॉट इवन वेटिंग, मेन आपको सेपरेट थ्रेड करना पड़ेगा। हाँ जावा में बोले तो, लेकिन वैसा नहीं होगा मेरा ख्याल से। हाँ, ये मेन एडवांटेज क्या कर बोलेगा तो मैं आपको जावा में आपको पूरा ब्लॉक होगा, ये गेट कोर्स कॉल कर देंगे तो गेट कोर्स कंप्लीट होता है तुम ना वेट होगा, लेकिन आपको इसमें वैसा नहीं, जावा स्क्रिप्ट आपको इस बॉर्न विद असिंक्रोनस फीचर, तो आपको इसमें अक्सर तुम्हें देखे तो जो भी है वेट ऑपरेशन ही उसे आपको इधर कॉल बैक करूंगा या फिर प्रॉमिस रहूंगा। प्रॉमिस आपको देखे तो जावा स्क्रिप्ट जब स्टार्ट हुआ तब प्रॉमिस आपको नहीं था, प्रॉमिस आपको लेटर ES6 में आपको लास प्रॉमिस, ES5 में पूरा प्रॉमिस नहीं, लेकिन जब प्रॉमिस इन लगा लाया प्रॉमिस लास वजह को एक कॉल बैक फंक्शन का जो मल्टीपल लेवल्स हैं वो ओवरकम करने वास्ते लास हो, और असिंक और अवेट आपको देखे तो ES8 में लास हो फीचर कि तो हमें ES6 में हमें लाया फीचर प्रॉमिस का, लेकिन उसमें भी देखे तो हमने ड्रॉबैक्स थे, जैसे हमने एक कोर्स का एक्सेस आपको ये दिन फंक्शन के अंदर नहीं था, इस जगह देखे तो हमने कितने भी रंगे ये रीडेबिलिटी भी रंगा, तुम्हें कंपेयर कर सकते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन इतना बड़ा था और उसके बाद ये आपको देखे तो प्रॉमिस देन फंक्शन हमें यूज करे सो, और उसके बाद हमें आपको जैसा सिंक्रोनस में हमें यूज करते हैं अलॉन्ग विद दैट हमें आपको एसिंक और वेट कीवर्ड हमें यूज करें, ये आपको तुम्हें नॉर्मल जो प्रोग्राम हमें लिखते थे सिंक्रोनस वे में वैसा आपको कंपैरेटिवली वैसा अच्छा है हम होगा, लेकिन ये रीडेबिलिटी भी हम ना देता है। ओके ओके हाँ ओके, काफी करें तो जावा में तो क्या बोले? वाशिंग कनेक्शन तो यहाँ से जावा में एसिंक्रोनस की हाँ, उसके ये एसिंक्रोनस जो लैम्डा एक्सप्रेशन पूरा तुम्हें देखे वो पूरा देखे तो ये कॉन्सेप्ट टीचर जावास्क्रिप्ट में से लासो, और उसके बाद JDK 9 में आपको जैसा प्रॉमिस है इसमें वैसा आपको उसमें आपको फीचर कर को ला रहेंगे, फीचर कंप्लीटेबल फीचर पूरा ज़्यादा ये रहेंगे, पूरा JDK 9 में लासो लगा, सॉरी नॉट JDK 9 JDK 8 में लासो फीचर पूरा, और उसके बाद देखें तो फीचर पूरा देखें तो अगेन उसमें चंद प्रॉब्लम्स हैं, जैसा हमें यहाँ देखे नहीं क्या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद JDK 9 में आपको देखे तो उसे इम्प्रूव करे सो,
जैसा हमें इसमें यूज करते हैं वैसा JDK9 में प्रोसेस JDK9 क्या भी नहीं है अब लास्ट 2 years से चाहो JDK9 आया सो JDK8 आगो आई थिंक 2010 या की 8 में की रिलीज करे शायद लेकिन इसमें आपको तुम ना ज्यादा बेनिफिट रहेंगे बेनिफिट मतलब क्या कैसे इसमें देखेगा तो इसमें आपको कौन सा लाइब्रेरी तुम्हें उठा के तो भी उसमें आपको पूरा सिंक्रोनस ये आपको रंगा लेकिन तुम्हें जावा में देखिए समझना इवन आपको लगा JDK9 में चले गए JDK9 में आपको बहुत सारे ऐसा सिंक्रोनस या हैंडल करने के वास्ते दिए इनफैक्ट आपको रिएक्टिव लाइब्रेरी से आपको लगा रिलीज कर डाले रिएक्टिव लाइब्रेरी से रिलीज करने के वास्ते JDK11 आपको मिनिमम वर्जन है JDK9 में देखेगा ये JDK11 में आपको ज्यादा रिएक्टिव लाइब्रेरी से आपको लगा इंक्लूड करे JDK में आज आपको देखें तो JDK16 है JDK17 और 18 आपको हमने प्री रिलीज अवेलेबल है लेकिन इनफैक्ट आपको देखें तो उसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज आपको सिंक्रोनस ये सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग में चाहो हमने चालू है एग्जाम्पल आपको देखना होगा तो अब हमें फाइल रीड ऑपरेशन हमें जावा में करते हैं फाइल रीड ऑपरेशन देखेगा तो फाइल रीड ऑपरेशन देखेगा तो तुम ना उसमें ब्लॉकिंग रंगा इसमें आपको देखे तो ब्लॉकिंग नहीं रहेगा मिसाल को आपको देखे समझना तो ये पूरे जो भी हमें यूज करते हैं वो आपको आई थिंक तो चाहिए हाँ पूरा सिंक्रोनस रंगा तुमने अब मिसाल को इसमें है अब आपको ये फर्स्ट डॉट रीड फाइल देता हूँ अब रीड फाइल के आपको 3 ये ही मुझे ऑप्शन है ओके वन आपको रीड दूसरा आपको रीड फाइल और रीड सिंक ओके रीड आपको दूसरा फंक्शन है हम ना दो ऑप्शन ही चाहिए सर 3 ऑप्शन ही लेकिन 2 फंक्शन ही सो रीड फाइल रीड फाइल सिंक तुम ना नॉर्मल टर्म में समझ में आगा जो तुम्हें जावा में पूरा देखते हैं वो पूरा आपको देखे तो सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग बोले नहीं क्या वैसा चाहोगे इसमें भी रीड फाइल सिंक बिहेव करेगा ये स्टेटमेंट अगर मैं दे दूंगा बोलेगा तो अब मैं इसमें आपको एक पाथ देता हूँ या फिर आपको माई फाइल .txt देता हूँ इसमें आपको फाइल कंटेंट्स जब आपको फाइल कंटेंट्स आऊंगा तो मैं आपको यहाँ प्रिंट कर को देख सकते console.log फाइल कंटेंट्स मैं आपको यहाँ प्रिंट करेगा तो फाइल कंटेंट्स प्रिंट होगा ये आपको वन ऑफ द वे विच इज ट्रेडिशनल वन लेकिन आपको देखे तो इसमें मंजा और एक फीचर भी है जो रीड फाइल कर को हमें देखे नहीं क्या ये फर्स्ट फंक्शन ये फंक्शन आपको क्या करेंगे तो फाइल कंटेंट्स आपको मुझे यहाँ रिटर्न नहीं आएगा इनफैक्ट तो मैं इसका रिटर्न टाइप देखे तो वॉइड रहूंगा इसका यहाँ देखो रिटर्न टाइप आपको वॉइड इसका तो ये आपको मुझे ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा इंस्टेड आपको मुझे कॉल बैक में प्रोवाइड करेगा कॉल बैक देखे तो कॉल बैक आपको इसमें मुझे आपको फाइल कंटेंट्स और आपको एरर ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा सॉरी इसमें आपको ओके मैं इसमें इस केवल गलती बोल डालिया फर्स्ट आपको डेटा बोलिया था और सेकेंड आपको एरर बोलिया था लेकिन फर्स्ट एरर मिलेगा सेकेंड डेटा मिलेगा हमने ये आपको स्टैंडर्ड वे तो इसमें मैं क्या करूँगा अगर बोलेगा तो एर्लियर ऑपरेशन में मुझे क्या होगा अगर बोलेगा तो fs डॉट रीड फाइल सिंक में अगर आपको ये फाइल आपको नहीं है अगर बोलेगा तो फाइल नहीं है या फिर फाइल रीड करने परमिशन नहीं है अगर बोलेगा तो डायरेक्टली आपको मुझे एरर थ्रो करेंगे इसमें ओके इसमें आपको वैसा नहीं मुझे कॉल बैक में एरर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मैं क्या करूँगा इफ जो भी मेरा एरर इफ एरर है क्या चेक करूँगा या फिर एरर नहीं करूँ बोले तो मैं आपको यहाँ डायरेक्टली क्या करता हूँ console.log ओके यहाँ है मेरे पास ये आपको मैं फाइल कंटेंट्स हैंडल फाइल कंटेंट्स आपको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ ओके ये आपको सेकेंड मेथड है में एरर हैंडल भी होगा अब हाँ
हमें यहाँ एक मिस कर डाले एक पॉइंट है एसिंक और अवेट में आपको हमें यहाँ आपको एरर कैसे हैंडल करते हैं देखें नहीं ये आपको सिंपल जैसे ट्राई कैच हम यूज करते हैं वैसे हमें हैंडल कर सकते हैं हाँ ट्राई और तो ट्राई कैच भी है कि इसमें? हाँ हाँ है इसमें ट्राई कैच नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में दूंगा तुम तो कंसोल डॉट एरर तुम एरर एरर प्रिंट करना चाहते हैं तो एरर कर सकते हैं या फिर रीथ्रो भी कर सकते हैं जावा के साथ क्या बोले ओके जावा स्क्रिप्ट मुझे मालूम नहीं सही है लेकिन आपको देखिए तो जावा स्क्रिप्ट और जावा में डिफरेंस तुम्हें आपको जावा स्क्रिप्ट जो जो स्क्रिप्ट तुम टर्म मालूम होता नहीं है हाँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको अक्सर देखेगा तो तुमने आपको क्या बोलते इसको तो कंपाइलेशन आपको नहीं रंगा कंपाइलेशन आपको रन टाइम में होगा तुमने जो भी ये पूरा होता नहीं है लेकिन आपको तुम ना जावा में देखे तो वैसा नहीं तुम्हें पहले कंपाइल करना पड़ेगा उसके बाद ही तुम्हें रन कर सकते स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एग्जांपल आपको देखे तो तुम्हें जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हैं और आपको देखे तो पाइथन है पाइथन पूरा आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तुमने आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें आपको डायरेक्टली आपको कंपाइल कर सकते रन कर सकते और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अब जावा में देखें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं जैसा स्केला है ग्रूवी है कोटलिन है ये पूरे देखें तो जावा का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तुम्हें डायरेक्टली आपको जावा प्रोग्राम अब ग्रूवी यूज करते हैं अगर बोले तो ग्रूवी में डायरेक्ट आपको तुम्हें क्या कर सकते हैं जावा लैंग्वेज लिख सकते हैं और डायरेक्टली ग्रूवी इंजन में तुम्हें रन कर सकते हैं ग्रूवी फाइल वैसा चाहो देखे तो जावा स्क्रिप्ट जो बोलते हैं पूरा जावा में जैसा यूज करते हैं वैसा चीज में भी तुम्हें कर सकते हैं लेकिन आपको चंद एडवांस फीचर्स भी हो सकते हैं चंद एडवांस ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं लेकिन जावा में आपको देखे तो मैंने पूछा है तो जावा आपको लैगिंग जैसा क्या बोलते सी प्लस प्लस के बाद आपको जावा पॉपुलर हुआ सो लेकिन जेडी के 7 के बाद देखे तो 8 ही चाको बहुत एक 2 साल गैप के बाद ही चाको रिलीज हुआ सो 2 नहीं मैं मालूम 4-5 साल हो सकता उसके बाद ही रिलीज हुआ और जेडी के 8 के बाद आपको स्टॉप होगा क्या भी आपको मेजर फीचर्स रिलीज हुआ नहीं उसके बाद ही चाको पाइथन आया पाइथन में बहुत सारे फीचर्स आपको जैसा हमें असिंक्रोनस के थे ये फीचर्स पूरा आपको उसमें पाइथन में लाया उसके बाद पाइथन पॉपुलर हुआ लेकिन उसके बाद देखेगा तो नोड आया नोड में भी देखेगा तो बहुत सारे हम आपको एडवांस ऑपरेटर्स और एडवांस फीचर्स हैं उसके वजह से आज आपको नोड आपको पॉपुलर हो गया है और इसमें तुम्हें देखेगा तो सिंगल थ्रेड और क्या मेन एडवांटेज इसमें क्या कर बोले तो अच्छा ये और एक टॉपिक कंप्लीट कर डालता हूँ तो इसमें आपको देखे तो और एक फीचर क्या है कर बोले तो प्रॉमिस भी हमें यूज कर सकते हैं कॉल बैक फंक्शन देखे और आपको प्रॉमिस भी हम यूज कर सकते हैं तो ये आपको प्रॉमिस का की आपको देखे तो हम ना अलग सेपरेट लाइब्रेरीज में दिए हैं सो क्या वास्ते कर बोले तो जब एफएस आपको नोड में रिलीज करे थे उस टाइम पर आपको प्रॉमिस का जो कॉन्सेप्ट हमने नहीं था तो इंस्टेड ऑफ क्या बोलते सो रिप्लेसिंग द एक्सिस्टिंग लाइब्रेरी they introduced one more रैपर लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी में क्या रंगा बोले तो कॉल बैक की अंदर इम्प्लीमेंटेशन तो मैं उठाओ चेक करे तो कॉल बैक की चंगा लेकिन कॉल बैक को हमें जैसा यहाँ हमें करे नहीं क्या कॉल बैक को हमें प्रॉमिस के जैसा बदला है वैसा चिन्ह लगा को रैपर डाल को प्रॉमिस कन्वर्ट करके देंगे हम लोग तो अब हमें लेकिन दूसरे लाइब्रेरीज पर देखेगा तो एक ही चीज में प्रॉमिस कॉल बैक और सिंक्रोनस पूरा गुण लगा सपोर्ट करेंगे तो इसमें आपको देखेगा तो रीड फाइल ये आपको मुझे प्रॉमिस मिलेगा रीड फाइल में देखेगा तो माई फाइल .txt और इसमें आपको क्या करूंगा तो सिंस ये आपको मुझे प्रॉमिस है मैं देन फंक्शन यूज करता हूँ
तो इसमें आपको फाइल कंटेंट्स, ओके। हाँ तो आपको मैं ऐसा यूज़ कर सकता हूँ। अगर इसमें कैच यूज़ करना, एरर हैंडल करना हो तो कैच ब्लॉक में यूज़ कर सकता हूँ। ओके। हाँ ओके। ओके, इस ये नॉर्मल ट्राई कैच में तुम्हें फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कहती है रिसोर्सेज तुम्हें वो क्लोज करना चाहते हैं तो तुम्हें ये यूज़ कर सकते हैं फाइनली ब्लॉक। और प्रॉमिस में भी देखे तो हमने फाइनली है, इसमें आपको फाइनली तुम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली भी आपको एक कॉल बैक फंक्शन है। तो कैसा वो फाइनली आपको एट द वेरी लास्ट? हाँ, एट द वेरी लास्ट। ये जैसा जावा में एक्सेप्शन थ्रो करो या ना थ्रो नहीं करो, फाइनल आपको लाइक इट इज गारंटीड टू बी एग्जीक्यूट। वैसे जाओगे यहाँ भी आपको देखे तो फाइनली आपको 100% गारंटी देगा, ऑलवेज आपको फाइनली एट द लास्ट एग्जीक्यूट हो करूँगा। ओके ओके। ओके। तो ये चाहो अब हमें लाइक यहाँ हमें हमारे जो फंक्शन में हमें यूज़ कर रहेंगे अक्सर असिंक्रोनस का यूज़ कर रहेंगे। मेन एडवांटेज आपको नोड आपको देखे तो सिंगल थ्रेड में चाहो तुम्हें जावा में मल्टीपल थ्रेड्स तुम्हें यूज़ करोगे भी उतना परफॉर्मेंस तुम्हें मिलेगा नहीं, जावा में तुम्हें ये नोड में मिलेगा। वो रीज़न आपको देखे तो इसमें पूरे जो लाइब्रेरीज हैं, पूरे लाइब्रेरीज देखे तो तुमने आपको एसिंक्रोनस इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। जावा में आपको देखे तो इनफैक्ट आपको हमने रिएक्टिव भी आगा, लेकिन अभी भी आपको देखे तो मोर देन 90-95% ऑफ द लाइब्रेरीज देखेगा तो हमने आपको ऐसा फीचर आपको हमने नहीं है। एक एग्जांपल देना हो तो हमने रीड फाइल ऑपरेशन जो है वो बहुत बहुत कॉमन फीचर, बहुत कॉमन ऑपरेशन हो, लेकिन रीड फाइल रीड करने के वास्ते हमने असिंक्रोनस वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमने जेडीके में नहीं। वैसे आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज आपको 95% आपको देखे तो तुम ना इवन वो अब फाइल रीड करने में टाइम लगता है, लेकिन आपको वो ब्लॉक करेगा तुम ना कंप्लीट फाइल कंटेंट्स रीड कर को कंप्लीट करे तक नेक्स्ट लाइन आपको तुम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसमें आपको वैसा नहीं, तुम ना आपको ऑप्शंस पूरा ही तुम्हें अदर ऑपरेशंस तुम्हें आपको प्रोसीड कर लोगे तो जाओ। जब तुम ना फाइल का कंटेंट्स रेडी रहे तुम ना आपको जो जो कॉल बैक किए या फिर प्रॉमिस है वो आपको तुम ना कॉल होगा। वो चाहो मेन बेनिफिट। और आपको अक्सर हमारे इसमें देखे तो पूरा मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको एसिंक्रोनस रहेगा। ओके। इसमें कहती है तुमने डाउट्स है कि क्लोज कर, डाउट्स नहीं है तो क्लोज कर लेंगे। ये आपको ऑब्वियसली मैं जरा प्रैक्टिस करना है, समझ में आया? हाँ, न्यू कॉन्सेप्ट्स रहने के वास्ते राती टाइम लगेगा समझने हाँ, के लिए। लेकिन लेकिन मेन आपको हमारा ये जो केटी सेशन जो ऑब्जेक्टिव क्या कर देंगे तो तुम ना आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, प्रॉमिस हैं, ये पूरा आपको इंट्रोड्यूस कर, ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कराने के वास्ते ये तो हमें जनरली दूसरे लैंग्वेजेस में हमें ये पूरा नहीं देखे रहेंगे, उसके हाँ, मेन वो ऑब्जेक्टिव है। ओके बोलने जाए तो अभी इसमें इसे भी हमें एडवांस जा सकते, लेकिन बेसिक अगर तुमने मालूम होगा तो तुम्हें इजीली आपको जल्दी न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको अभी तुम्हें ग्रास्प कर सकते वो। ओके ओके, समझ में आया। मैं प्रैक्टिस करता हूँ अभी, लेकिन मुझे समझ में ठीक आया। है इंशाल्लाह। तो क्लोज कर ले जाएगी आज का सेशन। हमें हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट एक सेशन रखेंगे। चलो आओ, 2 घंटे हो गए मान लो। माशाल्लाह। सर मैं साफ कर दूँ रिकॉर्ड।